with control. Exhale, inhale, exhale. नमस्कार। आज मैं आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसमें आज हम पहला प्राणायाम सीखेंगे, कपालभाति। कपालभाति के फायदे अनगिनत हैं, वो सब कुछ आपको पता है, लेकिन कई बार क्या होता है, हम जब ठीक तरीके से, ठीक विधि से नहीं करते हैं प्राणायाम, तो हमें उसके फायदे नहीं मिलते जितने मिलने चाहिए। तो मेरा आज का एम है कि आपको पता होना चाहिए कि प्राणायाम करते समय आपकी बॉडी की पोजीशन क्या होगी और आपको कहाँ फोकस करना है। बहुत छोटी सी चीजें हैं, अगर आप उनके ऊपर फोकस करते हैं तो जो टाइम आप प्राणायाम ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए निकाल रहे हैं वो उसमें आप सक्सेसफुल होंगे। नहीं तो लोग बहुत प्राणायाम करते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स ठीक नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं कुछ गलत है जिससे उनको फायदा नहीं मिल रहा है। एंड वो बहुत छोटी सी चीजें होती हैं जिसकी वजह से आपको उनके सारे बेनिफिट्स नहीं मिलते। पहला नियम है प्राणायाम का कि जब भी आप प्राणायाम कर रहे हैं तो आपका स्पाइन सीधा रहना चाहिए। नॉर्मली मैंने देखा है लोग स्पाइन को ढीला छोड़ देते हैं और हाथों को सीधा कर लेते हैं। ये सिर्फ एक मुद्रा है, इसमें आर्म्स का कोई रोल नहीं है। आप आर्म्स को कैसे भी रख सकते हैं। बेटर है आपकी जो सिटिंग पोजीशन है वो कंफर्टेबल होनी चाहिए। आपके आर्म्स बिल्कुल रिलैक्स रहने चाहिए। जहां पे आपको फोकस करना है वो है आपका ये पार्ट, आपका अपर बॉडी, स्पाइन, जिसको हमने सीधा रखना है। एंड मेनली जब भी हम आसन प्रैक्टिस करते हैं या ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, सबसे जरूरी पार्ट है हमारा अपर बॉडी का स्पाइन एरिया, जिसको हमें हमेशा सीधा रखना होता है। ऑलमोस्ट जितने आसन है उसमें जहां बेंडिंग हो रही है वहां डिफरेंट है, वो उसकी बातें हम बाद में करेंगे जब उस टाइप के आसन करेंगे। फिलहाल प्राणायाम में हमें स्पाइन को सीधा रखना है। एंड जनरली मैंने देखा है लोगों को प्राणायाम करते समय शोल्डर्स को बहुत हंच करते हैं या स्क्वीज कर लेते हैं, ये नेक के पास लाने की कोशिश करते हैं, जिससे यहाँ के मसल टेंस होने लगते हैं। ऐसा कुछ नहीं करना है। सिंपल रूल है, अगर आपको चेस्ट खोलनी है एंड शोल्डर्स को रिलैक्स करके रखना है तो पहले अपने शोल्डर्स को लिफ्ट करिए ईयर्स की तरफ, जैसे मुझे देख रहे हैं, लिफ्ट अप एंड रोल करिए पीछे की तरफ, एंड पीछे रोल करके पीछे की तरफ ही ढीला छोड़ दीजिए। तो आपका शोल्डर्स रिलैक्स हो गए एंड चेस्ट आपका पूरा खुल गया है, स्पाइन सीधा है। आपके दोनों हिप्स ग्राउंडेड होने चाहिए जब आप प्राणायाम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जो फ्लोर पे बैठ के प्राणायाम कर सकते हैं। उनका पोस्चर ऐसा होना चाहिए, चाहे आप सुखासन में बैठे, चाहे हाफ पद्मासन या फुल पद्मासन। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप मेरी तरह यूज कर सकते हैं कुशन, जैसे मैं बैठी हुई हूँ। कुछ भी आप कुशन यूज कर लें, बॉलिस्टर यूज कर लें, या आप चेयर पे बैठ के कर लें। किसी भी कंडीशन में आप प्राणायाम कर सकते हैं, लेकिन रूल एक ही है कि आपको स्पाइन सीधा रखना है। दूसरा, शोल्डर चेस्ट आपका खुला रहना चाहिए, शोल्डर्स आपके रिलैक्स है। शोल्डर्स को हमेशा अपने नेक से दूर करिए, पुश करिए बाहर की तरफ एंड पीछे की तरफ ड्रॉप करके रखिए। तो आपका अपर बॉडी एक्टिव रहेगा, लेकिन बाकी बॉडी के सारे पार्ट रिलैक्स होने चाहिए प्राणायाम प्रैक्टिस में। जितना आपकी बॉडी रिलैक्स होगी उतना आपका फोकस आपके इंटरनल बॉडी पे जाएगा, आपकी ब्रीदिंग के ऊपर होगा एंड आप माइंडफुली प्रैक्टिस कर पाएंगे। जब आप फोकस होके प्रैक्टिस करेंगे तो आपको उसके सारे बेनिफिट मिलेंगे। सिर्फ आप बॉडी से प्राणायाम कर रहे हैं, कपालभाति, अनुलोम कर रहे हैं, लेकिन आप इंटरनली कहीं इन्वॉल्व नहीं हो रहे, तो आपको कहीं फायदा नहीं होने वाला। जहां आपकी बॉडी है, मेंटली, फिजिकली, थॉट वाइज आपको वहीं रहना है। जो आप कर रहे हैं सोचना भी आपको वही है, फोकस भी आपको वही करना है, तब जाके आपको फायदा मिलता है। सिंपल क्रॉस लेग में बैठिए। दोनों ये ध्यान मुद्रा है। कपालभाति में जनरली हम ये मुद्रा यूज करते हैं। अपने इंडेक्स फिंगर एंड जो थंब है उसके टिप को आपस में मिलाना है, 3 फिंगर को साथ में रखना है एंड थाई के ऊपर प्लेस करना है। नी के ऊपर नहीं करना है, कोशिश करिए थाई के ऊपर प्लेस करें और आपका एल्बो आपकी बॉडी के बिल्कुल साइड में होना चाहिए। इसको बोलते हैं अपर फोर आर्म। जो आपके अपर फोर आर्म्स हैं वो आपके बॉडी के बिल्कुल साइड में रहें एंड उनको टाइटली हक मत करिए, बॉडी को रिलैक्स करके रखिए। ये सिंपल पोजीशन है आपकी प्राणायाम की, इसमें बैठिए। अगर आप नहीं बैठ सकते हैं तो आप वॉल के साथ भी बैठ सकते हैं। वॉल के सपोर्ट के साथ बैठिए तो आपकी स्पाइन को गैप ही नहीं मिलता पीछे जाने का, एंड आप वॉल के साथ आप सीधा रख पाते हैं उसको थोड़े लंबे टाइम तक। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आप कहीं भी बैठ के सीधा कर सकते हैं प्राणायाम।
तो ये कुछ नियम हैं जो कि आप प्राणायाम करते समय ध्यान रखेंगे तो उसका पूरा फायदा मिलेगा। नेक्स्ट है, जब लोग प्राणायाम करते हैं तो उनको लगता है कपालभाति से वेट कम होगा, तो वो बहुत विग्रसली अपने पेट को अंदर पुश करते हैं, जो कि आपके ऑर्गन्स के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। आपको बहुत सॉफ्टली करनी है ये एक्सरसाइज, जिससे आपके अंदर माइंड पे, बॉडी पे जो स्ट्रेस है वो रिलीज हो। आप पीस के लिए कर रहे हैं प्राणायाम, ना कि वेट कम करने के लिए। वेट भी कम होता है, वो भी मैं बताऊंगी बहुत सिंपल वे में कि कैसे हमारा वेट इससे कम होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टाइम में जाके आपको इसका फायदा मिलेगा। पहले आपने बहुत जेंटली, नेवल पॉइंट है ये वाला पार्ट है, इसको सॉफ्टली अंदर टक करना है एंड बाहर रिलीज करना है। अंदर टक करना है, बाहर रिलीज करना है कपालभाति प्राणायाम में। एंड आपकी अपर बॉडी बिल्कुल मूव नहीं करेगी। आप बहुत फोर्सफुली करेंगे तो आपका अपर बॉडी भी हिलता है। लोगों के फेस में भी अलग अलग एक्सप्रेशन आते हैं, तो उस सब का ध्यान रखना है। आपका फेस बिल्कुल रिलैक्स रहेगा, कम से कम फेशियल मसल्स यूज करने हैं। आपको एक सॉफ्ट सी स्माइल रखनी होती है फेस के ऊपर, जो आपको फोकस करती है आपके जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके ऊपर। अगर आप टेंस हैं, जनरली आईब्रोज एंड फोरहेड के ऊपर टेंशन रहती है, उसको रिलीज करने की कोशिश करिए ड्यूरिंग द प्राणायाम प्रैक्टिस। नेक्स्ट स्टेप है कि जब आप एक्सरसाइज कर, जो भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, तो उसमें लोग चिन ऊपर कर लेते हैं या बिल्कुल हेड को नीचे ड्रॉप कर देते हैं। ये सब नहीं करना है। आपको एक सिंपल सी चीज पता होनी चाहिए कि जो नेक एरिया है वो भी आपका स्पाइन का पार्ट है, एंड सबसे फ्लेक्सिबल पार्ट आपका नेक है, जो बहुत जल्दी मूव करता है ऊपर नीचे, कहीं भी ड्रॉप कर देते हैं आप। तो उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए आपका। आप सीधे बैठे हैं स्पाइन से सीधे, तो आपका टेल बोन से लेके नेक तक पूरा स्पाइन आपका सीधा रहना चाहिए, तब आपको पूरा का पूरा फायदा मिलेगा। कहीं से भी आप बॉडी को बेंड कर रहे हैं तो वहां पे एक ब्लॉक आ जाता है। आप जो ऑक्सीजन ले रहे हैं या टॉक्सिन रिलीज कर रहे हैं वो पूरी तरीके से नहीं होंगे और आपको फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए जनरली लोग बहुत सालों तक प्राणायाम करते हैं, उतना फायदा नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए। प्राणायाम इतनी इफेक्टिव एक्सरसाइज है, अगर आप सीरियसली फोकस होके अपने ऊपर फोकस करके करते हैं तो किसी भी टाइप की प्रॉब्लम होगी आपकी बॉडी में, वो 100% क्योर हो जाएगी। प्राणायाम आपके इंटरनल ऑर्गन्स की हीलिंग करता है, आपके रोगों को बाहर निकालता है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। एंड इंटरनली जब बॉडी की हीलिंग होती है तब वो आउटर बॉडी आपकी फिट होती है। तो प्राणायाम कंप्लीटली आपके इनर बॉडी के लिए है, आपके माइंड के लिए है, आपके स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए है। आपकी जो भी प्रॉब्लम है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, किडनी प्रॉब्लम है, स्टोन की प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है, सबके ऊपर ये इफेक्टिव है। लेकिन आपको सही तरीके से करना है। इससे वेट कैसे कम होता है अब मैं आपको बताती हूँ। जब हम प्राणायाम एक्सरसाइज करते हैं, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारे बॉडी के मैक्सिमम टॉक्सिन्स और जो नेगेटिविटी है, चाहे वो थॉट्स से हो या खाने की वजह से हो, टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर हमारे नेगेटिव थॉट से भी आते हैं एंड खाने से भी आते हैं। जिस भी टाइप के टॉक्सिन्स हैं वो रिलीज हम जब बाहर करते हैं तो हमारे जो ऑर्गन्स के ऊपर प्रेशर होता है वो कम होने लगता है। हम जब फ्रेश ऑक्सीजन बॉडी के अंदर डालते हैं उससे हमारे ऑर्गन्स को एक लाइफ मिलती है। हमारे ऑर्गन्स का फूड एक्चुअली जो खाना हम खाते हैं वो नहीं है, ऑक्सीजन है। फूड हमारी पूरी बॉडी के लिए है, हमारी स्किन के लिए, बोन के लिए, मसल्स के लिए, हेयर्स के लिए, आईज के लिए, नेल्स के लिए हम खाना खाते हैं जिसको पचाने का काम हमारे ऑर्गन्स करते हैं। वो जब प्रॉपरली काम करते हैं, आपका डाइजेशन परफेक्ट है, खाना जो आप खा रहे हैं उसका जूसेस निकल के आपके ब्लड के थ्रू आपके ऑर्गन्स में जा रहा है, बॉडी पार्ट्स में जा रहा है, हर जगह पहुंच रहा है, सप्लाई प्रॉपर टाइमली हो रही है, एंड जो वेस्ट है वो आपकी बॉडी से बाहर निकल रहा है। तो सवाल ही नहीं उठता कि आपको वेट गेन की प्रॉब्लम हो जाए। लेकिन इसके लिए आपको फिजिकल एक्सरसाइज एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत हेल्प करती है। आप सोचे कि हम खा रहे हैं और सिस्टम अपने आप पचा लेगा, वो नहीं होगा, क्योंकि एजिंग हर दिन के साथ आपकी बॉडी के ऊपर एजिंग हो रही है। वो एजिंग बाहर की बॉडी पे नहीं, इंटरनल बॉडी पे पहले होती है, जो कि आपको कई सालों में जाके नजर आती है। जब तक नजर आती है आप गिव अप कर चुके होते हैं, आप वो सोच चुके होते हैं कि तो एज बढ़ रही है, कुछ नहीं होने वाला। ऐसा सिर्फ हम सोचते हैं, हम कुछ करते नहीं है। जब हम करेंगे तो कोई भी एज, आप किसी भी एज पे पहुंच जाएं, आप इंटरनली बहुत फिट रहेंगे। इंटरनली आप फिट हैं तो आप मेंटली भी बहुत स्ट्रांग रहेंगे।
अगर आप दोनों जगह से स्ट्रांग हैं तो आपके आउटर बॉडी अपने आप स्ट्रांग रहेगी। सो पहला फोकस करिए प्राणायाम के ऊपर। जब आप अच्छे से अपनी बॉडी को समझेंगे, ब्रीदिंग करेंगे, आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ आएगी तो आप आसन भी बहुत अच्छे से करेंगे एंड 100% आपकी प्रॉब्लम्स दूर होंगी। बेशक टाइम लग जाए, 6 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर्स, इसका मुझे नहीं पता, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि वो कितने फोकस के साथ अपनी एक्सरसाइज कर रहा है। सो इसके साथ ही हम शुरू करते हैं। आई होप कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। खाली पेट को अंदर दबाने से पेट कम नहीं होगा, पेट एक्सरसाइज से ही कम होता है, लेकिन आपकी जब इंटरनल बॉडी फिट होती है तो वो आपको हेल्प करती है वेट कम करने में। ओके, प्राणायाम कंप्लीटली आपके इंटरनल बॉडी, आपके माइंड, सोल के लिए है। सो इसको जरूर फोकस करके करिए। जब भी आप कर रहे हैं अच्छे अच्छे थॉट माइंड में लाइए एंड जो भी आपके अंदर प्रॉब्लम है उनको थॉट के थ्रू बाहर रिलीज करिए। तो 2 ही थॉट्स अपने माइंड में रखिए जब आप प्राणायाम प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक, जब आप एक्सेल कर रहे हैं तो थॉट क्रिएट करिए कि आपके अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, वो सब आप एक्सेल कर रहे हैं। एंड इनहेल करते समय हमारे यूनिवर्स में जितनी भी पॉजिटिविटी है, जो आप अपनी लाइफ में अच्छा चाहते हैं, वो सब आप इनहेल कर रहे हैं। तो एक पॉजिटिव सोच के साथ जब आप इनहेल कर रहे हैं तो वहां से आपकी बॉडी में चेंज शुरू हो जाता है। अच्छा करने के लिए अच्छा सोचना भी पड़ेगा, सिर्फ करने से नहीं होगा। सो सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आप समझिए, प्राणायाम बहुत अच्छी चीज है अगर आप इसको माइंडफुली करते हैं तो आज हम शुरू करते हैं प्राणायाम प्रैक्टिस। सिंपल क्रॉस लेग में बैठ जाइए, दोनों हैंड्स को अपने थाइस पे रखिए एंड सॉफ्टली अपने आईज को क्लोज करिए। क्लोज करके सिंपल बहुत धीरे से लंबा गहरा सांस लेना है बिना शोल्डर्स को टेंस किए। जितना धीरे से लेंगे उतना आप ज्यादा ब्रीथ कर पाएंगे एंड जितना धीरे से एक्सहेल करेंगे उतना आप मैक्सिमम टॉक्सिन्स बॉडी से निकालेंगे। Inhale and exhale. Inhale and exhale. For the first round, inhale deeply and begin. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Exhale. For the retention, inhale deeply and hold your breath. With control, exhale. Inhale, exhale. For the second round, inhale and begin. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Exhale.
Now for the retention, inhale deeply 3/4 of the lungs and hold your breath. Slowly exhale. Inhale. Exhale. For the next round, inhale deeply in the abdomen and begin. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Exhale. Relax your body and mind. For the next retention, inhale deeply 3/4 of the lungs and hold your breath. With control, exhale. Inhale. Exhale. Stay there for a while. Keep your eyes closed. Gently rub your palms and place your palms on your eyes and slowly open your eyes. एंड इस टाइप से आपको डेली 15 से 10 मिनट कपालभाति की प्रैक्टिस करनी है। और जब आपको प्रैक्टिस हो जाए 1 वीक आफ्टर 2 वीक्स आप इस टाइम को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपको आदत पड़ जाती है तो आप अपने आप भी कर सकते हैं, नहीं तो इसी वीडियो को सेम जहां से प्राणायाम मैंने बताया है वो रिपीट कर सकते हैं। तो आपका 10 मिनट का अगर ये वीडियो है तो 10 मिनट आप रिपीट करेंगे, 20 मिनट्स का हो जाएगा तो आप 20 मिनट्स प्राणायाम कर सकते हैं। ऐसे धीरे धीरे आप अपना टाइम इंक्रीज करिए। कम से कम हाफ एन आवर आपको प्राणायाम करना चाहिए डेली का, अगर आपको अपनी प्रॉब्लम्स को क्योर करना है। 15 से 10 मिनट का प्राणायाम एक फिट बंदे के लिए है। वो फिट जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो करे तो आगे उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ऑलरेडी आपकी अगर बॉडी में प्रॉब्लम्स हैं, काफी सारे रोगों से आप परेशान हैं, तो आपको कम से कम 1 घंटे हाफ एन आवर से लेके 1 घंटे तक प्राणायाम की प्रैक्टिस करनी होगी एंड रेगुलर करना होगा। जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आपका बॉडी के ऊपर कंट्रोल आ जाएगा, आप फोकस्ड हो जाएंगे और आप माइंडफुली होकर कर पाएंगे। जब आप उस चीज में इन्वॉल्व होने लग जाएंगे तो आपका टाइम ड्यूरेशन अपने आप बढ़ता जाएगा। तो जो चीजें बताई आप उनका ध्यान रखिए, रेगुलर प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस से ही आदमी परफेक्शन की तरफ जाता है, सिर्फ वीडियोस देखने से या सुनने से नहीं होगा। जब तक आप
करेंगे नहीं, तब तक आपको जो गलतियां आप करते हैं वो आप नहीं ठीक कर सकते। सो हमेशा अपनी गलतियों को सुधारने के लिए पहले प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करिए, बहुत जरूरी है। इसी के साथ थैंक यू सो मच, नमस्कार। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ आपसे एक नए प्राणायाम के साथ।